सब लोगों को परमेश्वर का हार्दिक अभिनंदन। आज हम परमेश्वर के नाम से एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं और वो है परमेश्वर के कलाम की मेडिटेशन, परमेश्वर के कलाम पर ध्यान लगाना। और ये कौन सी एक्सरसाइज है, कैसे ये चीजें होती हैं, इन चीजों पर हम परमेश्वर के नाम से पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत से आशीष दे। हमारा आज फास्टिंग प्रेयर प्रोग्राम का 7th डे है, जो कि हम एक भाई के साथ कर रहे हैं और परमेश्वर उनके जीवनों में बहुत से बड़े कार्य कर रहे हैं। और पिछले दिनों में परमेश्वर ने बहुत सी मदद और सहायता करी और आज भी परमेश्वर का अनुग्रह, शांति और आनंद हमारे साथ है। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम आप लोगों के सामने फिर दोबारा हाजिर हैं। परमेश्वर आप लोगों को बरकत दे। मेडिटेशन, और मेडिटेशन जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है विच स्टेज टू यू। एक ऐसी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है जो कि आप तक रहती है और जिस वजह से आप परमेश्वर के कलाम का मुकाशवा आपके जीवन में आना शुरू हो जाता है। परमेश्वर के कलाम का मुकाशवा जब आपके जीवन में आएगा तो आप इस चीज को सुनना शुरू कर देंगे और इस पर ध्यान लगाना शुरू कर देंगे कि परमेश्वर आपसे चाहता क्या है। एक वर्ष को हम फटाफट से बाइबल से निकालेंगे। वर्ष को निकालेंगे फटाफट से और उस वर्ष को निकाल के वो है यहोशू 1:8। जोशुआ 1:8। जोशुआ 1:8। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि भाई ने ये चीज निकाल ली है, उससे पहले मैं इसकी फर्स्ट स्टेज जो आपको बताना चाहूंगा कि मेडिटेशन की जो फर्स्ट स्टेज क्या होती है और उसको कैसे हम करते हैं। जो फर्स्ट स्टेज है वो हमारी रिगर्जिटेशन स्टेज है। और जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि रिगर्जिटेशन स्टेज कुछ ऐसे है कि जिस चीज को हमने पढ़ लिया है उस चीज को हमने दोबारा पूरे दिन में उस चीज पर मेडिटेट कर कोशिश करनी है कि उस बात को जानने की कोशिश करें कि परमेश्वर हमें उसके बीच में से क्या सिखाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक गाय एक जुगाली करती है। मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो कि हमारे इंडिया में यूज किया जाता जो कि हम देख सकते हैं उस चीज को, वो ये है कि गाय अपना खाना खाने के बाद, पूरा खाना खाने के बाद, चारा खाने के बाद जब फ्री होती है तो वो अपने खाने को दोबारा मुंह में लाकर जुगाली करती रहती है, उसको दोबारा चबाती रहती है, च्यूइंग करती रहती है और फिर उसको पूरी तरह से अंदर निकलती है। ऐसे ही हम वचनों के साथ जब करेंगे, परमेश्वर के वचनों के साथ जब करेंगे और परमेश्वर से पूछेंगे, लगातार परमेश्वर से ये चीज पूछ रहे हैं कि परमेश्वर तू हमें क्या सिखाना चाहता है, इसके बीच में से क्या सिखाना चाहता है। जो वचन हमने सुबह पढ़ दिए उस वचन के द्वारा हम परमेश्वर के नाम से लगातार ये चीज सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आस्किंग क्वेश्चंस भी इसके बीच में आता है। रिगर्जिटेशन स्टेज में आप क्वेश्चन पूछते हैं, आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द लॉर्ड फ्रॉम द वर्सेस दैट यू हैव रेड। जो वर्सेस परमेश्वर के नाम से आपने पढ़ ली है सुबह, उसके द्वारा हम परमेश्वर से सवाल पूछते हैं, परमेश्वर मुझे तो क्या सिखाना चाहता है। ये रिगर्जिटेशन स्टेज में ये चीज आती है। आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर कौन सी ऐसी चीज है जो कि मुझे यहाँ पे समझ नहीं लग रही। और ये आसान स्टेज नहीं होती क्योंकि आप एक ही चीज पे दोबारा मनन कर रहे हैं। यू आर आस्किंग क्वेश्चंस और आप मनन कर रहे हैं। मनन हिंदी का वर्ड लिख रहा हूं मैं, ये लगातार आप मनन या मेडिटेट उसको अगेन एंड अगेन एक ही चीज पर। प्रेज़ द लॉर्ड। उस चीज पे हम अगेन एंड अगेन मनन कर रहे हैं और जिस वजह से क्या हो रहा है कि हम परमेश्वर के नाम से वो मुकाशवे को ग्रहण कर रहे हैं जो कि परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। नजीब भाई, अगर आप चेक करते रहे, बीच में चेक भी करते रहना कि फ्रेम क्लियर है कि नहीं। फ्रेम क्लियर है? हाँ जी, थैंक्स। क्या आपने वो वर्ड्स निकाली जो मैंने आपको कही थी? हाँ जी। पढ़िए जोर से।
जोशुआ 1:8 दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ बट यू शैल मेडिटेट ऑन इट डे एंड नाइट सो दैट यू मे बी केयरफुल टू डू अकॉर्डिंग टू ऑल दैट इज रिटन इन इट फॉर देन यू विल मेक योर वे प्रॉस्परस। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है कि दिन और रात हम लगातार परमेश्वर के वचनों पर ही मेडिटेट ध्यान लगाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लगातार हम परमेश्वर के वचन पर ही ध्यान लगाते रहें। इसकी एक और वर्स मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि रोमन्स 12 में 2nd वर्स है। हिंदी में मैं बताऊंगा। इस संसार के सदृश्य ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। तो हम अपने माइंड्स को एक तरह से टेम करने की एक एक्सरसाइज को कर रहे हैं। वी आर टेमिंग आवर माइंड, टेमिंग आवर माइंड। दिस इज नॉट एन इजी थिंग क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सी एंटरटेनमेंट, बहुत से थॉट्स, बहुत सी ऐसी चीजें लगातार हमारे माइंड को स्ट्राइक कर रही हैं। और जब ये हमारे माइंड को स्ट्राइक कर रही हैं तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड उनकी ओर जाने के लिए, उनकी ओर एक्साइट होकर उस साइड जाने की कोशिश करता है। लेकिन हमने अपने माइंड को परमेश्वर की एकाग्रता में लाकर उसके ऊपर फोकस कर कर लगातार उस पर मनन कर कर परमेश्वर के मुकाशवे को रिसीव करना है। परमेश्वर के मुकाशवे को रिसीव करना है। और यहोशू 1:8 में जैसे हमने पढ़ा कि दिन और रात हम परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करते रहें। और जब हम पढ़ेंगे तो तभी हम मेडिटेट कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वुड बी रीडिंग। रीड करेंगे तभी तो समझ लगेगा। अगर रीड ही नहीं करना स्टार्ट करेंगे तो आप ऐसे ही सोच के कुछ सोचें तो वो चीज कहां से आपके माइंड में आ जाएगी। जबकि बहुत सी चीजें आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं जो कि अलग हैं परमेश्वर के वचन से। तो आप उन चीजों पर ध्यान ज्यादा लगाएंगे या परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे। अगर हम मेडिटेट लगातार परमेश्वर के वचन पर करेंगे तो ही वो बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे, तो ही उन बातों की गहराई के बीच में हम जाने की शुरुआत करेंगे। सो रीडिंग, रीड आउट लाउड लिख रहा हूं मैं। रीडिंग आउट लाउड इज when you are reading it and you are speaking it out. You're reading it, you are speaking it out. आप बोलकर उसका मनन कर रहे हैं, बोलकर उस चीजों को, वर्सेस को आप बोल रहे हैं। बोलने से क्या होगा कि कई बार हम जो चीजें पढ़ रहे होते हैं ना, हमारा दिमाग कहीं और होता है, तो थोड़ा सा फोकस ज्यादा लाने के लिए हम उसको बोलना शुरू करते हैं। उस वजह से क्या होता है कि हमारा ध्यान वहां पर आना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, ये हमारी फर्स्ट स्टेज हो गई है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज दैट वी हैव कवर्ड एंड दिस वाज कवर्ड अंडर रीगर्जिटेशन, जिसको हम परमेश्वर के वचन के द्वारा रीगर्जिटेट कर कर हम उसको सीख रहे हैं। अब रिन्यूइंग ऑफ द माइंड भी इसके बीच में ही आ रहा है। अब जो सेकेंड स्टेज है, दिस वाज द फर्स्ट स्टेज, जो सेकेंड स्टेज है वो है डाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग।
दिस इज द स्टेज ऑफ डाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो हम फिर दोबारा अगर उसी एग्जाम्पल पे लेके जाएं तो किस चीज को आपने डाइजेस्ट कर लिया है, डाइजेस्ट के बाद आपकी यहां पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी परमेश्वर के वचन के लिए। डाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग स्टेज इज ऑल्सो नॉट एन इजी स्टेज। और यहां पर आप परमेश्वर के स्क्रिप्चर्स की डाइजेस्ट जो हो गई है चीज, जो कि पहले मुंह से, मैं बताता हूं क्या स्टेप होगा, मुंह से फिर दिमाग पे जा रहा है, दिमाग से आप अंदर अपने उतार रहे हैं और फिर दोबारा दिमाग उसको समझने की कोशिश कर रहा है। और जब समझ जाएंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर के वचनों में अब डेवलप हो गई है। तो ये डाइजेस्ट होके अंडरस्टैंडिंग स्टेज तक हमारा वचन पहुंच चुका है। और इसमें सहायता किसकी होगी? ये अंडरस्टैंडिंग में सहायता सिर्फ और सिर्फ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की सहायता होगी। यहां पर पवित्र आत्मा की सहायता से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। बिना पवित्र आत्मा की सहायता से आप अंडरस्टैंडिंग को डेवलप नहीं कर पाओगे। क्योंकि अब होली स्पिरिट बीच में कैसे आ गई? होली स्पिरिट तभी आप बीच में आओगे क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो? अब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करके उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। अब समझ नहीं लग रहा तो सहायक, हु इज द सहायक? होली स्पिरिट। होली स्पिरिट इज द सहायक, है ना। बिकॉज होली स्पिरिट इज द, क्या कहते हैं इंग्लिश में, हमारा सहायक, हमारा हेल्पर है। And in this stage, what kind of help is the Holy Spirit doing? Holy Spirit is helping us to understand the words of God in a better way. अभी परमेश्वर के वचनों को और अच्छे से सीखने के लिए यहाँ पे पवित्र आत्मा आपकी मदद और सहायता कर रहा है। Praise the Lord. Praise the Lord. और ये अंडरस्टैंडिंग का जो क्रिया है, ये वहां तक हमने लेके जानी कि ये सारी चीजें हमारे लिए नेचुरली आनी शुरू हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, एक समय था जब हमें सपोर्ट के साथ, दोनों साइड सपोर्ट के साथ हम साइकिल चलाते थे, हमें हमारा बैलेंस नहीं बना था। फिर समय आया एक साइड की सपोर्ट उतार दी और उस एक साइड पर डिपेंड होकर हम साइकिल चलाते रहे। फिर एक समय आया कि दोनों साइड की सपोर्ट उतार के हम साइकिल चला रहे हैं, लेकिन अभी हमें माइंड में है कि कहीं गिर ना जाए, कहीं गिर ना जाए, लेकिन चला रहे हैं। और एक समय आया कि हम पैडल मारते ही कुछ भी नहीं सोच रहे हैं और हमें पता है कि हम गिरेंगे भी नहीं, अब हम सिर्फ रास्ते का ही ख्याल कर रहे हैं। सो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में जाते हुए हमने आगे जाना है। इन सब चीजों में पवित्र आत्मा आपकी मदद और सहायता करेगा। और पवित्र आत्मा से आप पूछ सकते हैं लगातार कि क्या इस मुकाशवा जो कि मैं लगातार पढ़ रहा हूं, ये जो चीज मैं परमेश्वर के नाम से लगातार पढ़ रहा हूं, इसका मुकाशवा क्या है, इसका रेवलेशन क्या है? प्रभु, मुझे अभी तक तो समझ नहीं लगी। पवित्र आत्मा, तू मेरी सहायता कर। आप निमंत्रण भी पवित्र आत्मा को देते रहें इसके बीच में, और जब आप निमंत्रण भी देते रहेंगे तो पवित्र आत्मा अवश्य आपकी मदद और सहायता करेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा को बनाया ही इसलिए गया है कि ताकि वो हमारी मदद और सहायता कर कर हमें उसके वचनों में सामर्थ्य करता जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उसके वचनों में सामर्थ्य करता जाएगा पवित्र आत्मा, और हम उसमें निरंतर बढ़ते जाएंगे। और रीडिंग के साथ साथ हम मेडिटेट साथ के साथ कर रहे हैं। ये वाली चीज हमारे बीच में डेवलप होनी शुरू हो जाएगी कि रीड के साथ साथ सिर्फ रीडिंग ही नहीं चल रही, लेकिन हम उसको डेवलप भी करते जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक और जो स्टेज हमारी उसके बाद आती है वो है इंटरसेशन स्टेज। इंटरसेशन
और इंटरसेशन में मेरे प्रियो मैं बताना चाहूंगा कि इंटरसेशन में एक पावर होती है, इंटरसेशन में एक सामर्थ्य और एक ताकत होती है जिसके द्वारा हम काफी चीजों के ब्रेक थ्रूज लाने में कामयाब होते हैं। आपको पता है कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए इंटरसीड कर रहा है, लगातार हमारी पैरवाई कर रहा है ताकि हम परमेश्वर में बने रहें, स्ट्रांग रहें, और जिन चीजों की हमने माफी मांगकर परमेश्वर के सामने आए हैं उन चीजों में भी स्ट्रांग रहें और परमेश्वर के वचनों में निरंतर बढ़ते जाएं। तो ये कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा, इंटरसेशन के द्वारा हम कर रहे हैं। और जब हम इंटरसेशन करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली परमेश्वर के साथ अलाइन होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब हम बैठकर परमेश्वर पे मनन लगाकर और लगातार परमेश्वर के बीच में बैठ के इंटरसीड कर रहे हैं, पैरवाई कर रहे हैं, ब्रेक थ्रूज की प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अपने लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी, और उससे परमेश्वर के बीच में आप और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर विल ऑफ गॉड के बिना इंटरसेशन नहीं होता। In intercession, there is a greater possibility, I would say that is the only possibility actually, when you are doing the intercession under the will of God, परमेश्वर की मर्जी के बीच में जब हम मनन कर कर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इंटरसेशन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उसके विल और उसकी मर्जी के बीच में आ रहे हो, और जब उसकी मर्जी के बीच में आप आ जाते हो तो परमेश्वर ऐसी बहुत सी चीजें आपके जीवन में करते हैं, ऐसी बहुत सी चीजें परमेश्वर के बीच में आप उन चीजों को सीखते हो जो कि परमेश्वर आपके जीवन में करता है। और पवित्र आत्मा इसमें आपका और ज्यादा सहायक होकर आपको वो गहरी बातों का ज्ञान देना शुरू हो जाता है। जहां पे आपको कोई डायरेक्शन की जरूरत है, आपको डायरेक्शन की जरूरत, परमेश्वर ये काम मैं करूं कि ना करूं, परमेश्वर ये बिजनेस मैं करूं कि ना करूं, परमेश्वर मेरे साथ ये व्यक्ति ऐसा बिहेव कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसको मैं कैसे इस पे ओवरकम कर सकूं, कैसे मैं इस पर इसको अपने ऊपर हावी होने से रोक सकूं। तो परमेश्वर आपको यहां पे इंटरसेशन वाले मोड में आपको डायरेक्शन भी देगा। विथ इंटरसेशन यू आर रिसीविंग मोर ग्रेस, फजल ज्यादा, ठीक है जी। जब इंटरसेशन होता है तो आप ज्यादा फजल भी परमेश्वर का महसूस करते हैं, और जब परमेश्वर का फजल आ जाता है तो बाइबल की वर्स क्या कहती है कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, कहती है कि नहीं, योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी, योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी। और जब ये चीज आ जाती है तो ना ही हम अपने लिए बल्कि दूसरे लोगों की भी केयर परमेश्वर के अनुसार हम करनी शुरू कर देते हैं। हमारे माइंड में वो चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। वी स्टार्ट केयरिंग फॉर पीपल, वी स्टार्ट प्रेइंग फॉर दोज पीपल, वी स्टार्ट इंटरसीडिंग फॉर दीज पीपल। यहां पे केयर डेवलप हो गई है और प्रेयर डेवलप हो गया उन लोगों के लिए। और समटाइम्स एक्शन एज वेल। तो इंटरसेशन के बीच में साथ ही साथ आप इस स्थिति पे पहुंच गए जहां पे परमेश्वर आपको केयर लोगों की आपके सामने अलग अलग शायद चेहरे को लेकर आए जिनके लिए आपने प्रार्थना करनी है। किसी पास्टर्स के लिए प्रार्थना करनी है, कोई सफर कर रहा है, किसी की कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, परमेश्वर वो आपको रिमाइंड करवाएगा आपके मन में, और आप पवित्र आत्मा की सहायता से आप उन चीजों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे और उन चीजों को पूरा होते हुए देखेंगे, उन चीजों को
पूरा होते हुए देखेंगे और परमेश्वर इसी तरह से आपको अपने में और आगे बढ़ाना शुरू कर देगा। और इंटरसेशन वाली जो स्टेज है, विदाउट लव, अगर हम इसमें से माइनस लव कर दें तो ये नहीं हो पाएगी। बिना प्यार के इंटरसेशन वाला कार्य नहीं हो सकता। प्यार के साथ ही इंटरसेशन आप किसी के लिए कर सकते हैं और परमेश्वर ही वो प्यार डालेगा आपके जीवन में, परमेश्वर ही वो प्यार किसी के जीवन में डालेगा। आजकल कौन किसी को प्यार कर उसकी केयर कर उसके लिए प्रार्थना करना चाहता है? बहुत कम लोग। वो भी लोग जो कि परमेश्वर की ओर से हैं, वो भी लोग आपके लिए केयर और प्रार्थनाएं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर ने मेरे जीवन में अलग अलग लोगों को अलग अलग संसार के कोनों कोनों में प्रार्थनाओं के लिए बिठा दिया, बिकॉज ही केयर्स फॉर मी एंड बिकॉज ही केयर्स फॉर मी ही हैज मेड पीपल अवेलेबल फॉर मी इन द डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। परमेश्वर ने उन लोगों को अलग अलग जगहों पर स्थित कर ये कार्य दे दिया कि हाँ भी परमेश्वर के दास के लिए जब वो उसका कार्य करता तो आपने उसकी बाकी की चीजों के लिए, बाकी उसकी परेशानियों के लिए आपने प्रार्थनाएं करनी है। अपने आप से मैं कहता हूं कि जब भी मैं बहुत ज्यादा परेशान दुनिया के मामलों में, दुनिया की परेशानियों में हो जाता, तो परमेश्वर का कोई ना कोई दास या दासी कॉल करके वो मुझे इंकरेज या मेरे लिए प्रार्थना करने को बोल देती कि परमेश्वर में आप ढांढस बांधे रखिए, परमेश्वर आपके साथ है। आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया। परमेश्वर अभी भी आपके साथ और आपकी मदद और सहायता करने के लिए, डायरेक्शन में आपको लेके जाने के लिए अभी भी स्थिर है और वो आपके जीवन में वो बड़ा कार्य करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के वचनों में इतना ही। आप परमेश्वर के नाम से बरकत पाएं और इन मेडिटेशन के रिगार्डिंग अगर कोई भी आपका सवाल होता है तो आप प्लीज कमेंट्स कॉलम में लिख सकते हैं और परमेश्वर के नाम से आप हमेशा बरकत पाते जाइए। ऐसे ही हम अलग अलग सेशंस को आपके सामने लाते रहेंगे और आपको परमेश्वर के नाम से ब्लेस करते जाएंगे। सारी आदर और महिमा परमेश्वर को मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल।